कि जब आप कांग्रेस के साथ केंद्र में वर्षों वर्षों तक सत्ता में रहे तो फिर उस समय भी जातीय जनगणना नहीं हुई और लोगों को ठगने के लिए उन्होंने एक जातीय गणना की, जातियों की गणना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आपको बता दें कि सभी विपक्षी दलों में इस बात की होड़ मची हुई है कि आखिर इस चीज का क्रेडिट कौन लेगा। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस चीज की पहल जो है सबसे पहले उनके पिताजी ने की थी और उसके बाद इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। तो लगातार आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो है वो लगातार इन सब चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चीज की पहल और इस चीज के लिए धन्यवाद जो है वो नीतीश कुमार को करना चाहिए और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना के फैसले के बाद से सभी पार्टियां जो है इसे अच्छी तरीके से मनाती हुई दिखाई दी। सभी पार्टियों में पहली बार ऐसा डिसीजन नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया जिसके बाद सभी पार्टियां जो हैं खुशियां मनाती हुई दिखाई दी। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान के बाद नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसके फैसले के बाद से मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जातीय जनगणना का बहुत अच्छा फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पहलगाम हमले पर दिए गए बयान के बाद से गृह मंत्री ने कहा है कि चुन चुन कर जवाब लिया जाएगा। केंद्र के द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के निर्णय पर विपक्ष के द्वारा किए गए बयान हम लोगों के कारण हुआ है, जिसके बाद से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे की जनगणना में जातीय जनगणना होगी। यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। यह ऐसा निर्णय है जहां तक विकास पहुंचा जाएगा वहां पर विकास पहुंचाने का आधार होगा। तो इस तरीके से आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो है वो कहते हुए दिखाई दिए कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस वाले एक साथ सत्ता में काफी समय तक थे। अगर ये पहल कर रही थी तो आखिर उन लोगों ने 2004 और 9 के बीच में क्यों नहीं किया। तो नित्यानंद राय क्या कुछ कहते हुए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। गृह मंत्री जी बोले हैं कि चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा तो दिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी तो इसी बिहार की धरती मधुबनी से उन्होंने दुनिया को संदेश दे दिया था कि हम आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को हम छोड़ेंगे नहीं। और क्या बताएं जनगणना को लेकर सर क्या कहिएगा सर? आरजेडी कह रही है कि हम लोगों का एजेंडा है जिस पर चल रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे की जनगणना में जातीय गणना होगी, जनगणना होगी और यह निर्णय बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। यह ऐसा निर्णय है जिस तक विकास पहुंचना चाहिए था वहां तक विकास पहुंचाने का बड़ा आधार होगा। यह सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आधार होगा। अब तक कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जातीय जनगणना पर सिर्फ राजनीति करती रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, लालू जी से, तेजस्वी जी से कि आप बताएं कि जब आप कांग्रेस के साथ केंद्र में वर्षों वर्षों तक सत्ता में रहे तो फिर उस समय भी जातीय जनगणना नहीं हुई और लोगों को ठगने के लिए उन्होंने एक जातीय गणना की, जातियों की गणना की और वह एक सर्वे था जो जातीय जनगणना का आधार नहीं हो सकता था, एक सर्वे था और वह सर्वे भी कांग्रेस और आरजेडी की सरकार प्रकाशित नहीं कर सकी। कभी भी कांग्रेस या
आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, उसकी मंशा यह रही ही नहीं कि हम इस देश के गरीबों का कल्याण करें। विकास की धारा जिन तक पहुंचनी चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचे। इस मंशा से हमेशा काम या इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। स्पष्ट रूप से लालू जी आप बताइए कि वर्षों तक, तेजस्वी जी बताइए कि वर्षों तक आप केंद्र में कांग्रेस के साथ थे, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार, घोटाला, उन्माद, अनाप शनाप, गरीबों से मतलब नहीं है। ये लोग यही चाहते थे कि देश के लोग अशिक्षित रहे, गरीब रहे, और हम जो झूठ फैलाए, हम जो भ्रम फैलाए, लोगों के बीच तक पहुँचे और हम परिवार के साथ सत्ता में बने रहे, परिवारवाद में ही लिपटकर एक के बाद एक हमारे परिवार के ही लोग सत्ता संभाले और भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने अकूब धन कमाया है। तो न एक गरीब का कल्याण चाहते हैं, न सामाजिक न्याय चाहते हैं, न देश का कल्याण चाहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनगणना होगी उसमें सही जातीय जनगणना होगी और इसको 18 सितंबर 2024 को ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि जब सरकार केंद्र की जनगणना के संबंध में जब आगे घोषणा करेगी उस समय यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर लालू यादव ने ट्वीट किया है कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर अभी केंद्र सरकार को एक आदमी बोले नहीं। लालू यादव का कहना है कि कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर केंद्र सरकार को अभी झुकना होगा, उनकी बात माननी होगी। ये भी कह रहे हैं कि संघियों से जातीय जनगणना करवा ही लिया है। अरे भाई, जातीय जनगणना, मैं तो कहा ना कि जातीय जनगणना उन लोगों की न नीति में थी और ना वो लोग चाहते ही थे। झूठ मूठ की राजनीति जातीय जनगणना के लिए करते थे। अब मैं तो सीधा सवाल किया हूँ, हिम्मत है तो आकर बोले। वर्षों तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के साथ रहने वाले लालू जी बताइए कि आपने क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? हिम्मत होती, अगर आप चाहते कि जातीय जनगणना हमको कराना है तो उस समय केंद्र की सरकार से आप इस्तीफा दे देते। लोगों को ठगने का काम करते, लोग क्या बोलेंगे? इंडिया का